धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। सुर्खियों से पहले एक सूचना आपको बता दें, सुबह 11 बजे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रांत की आवाम से साझा करेंगे अपने विचार कार्यक्रम आवाम की आवाज द्वारा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज का पहला बड़ा समाचार जो कि सचित्र छपा हुआ है, लहरा दो तिरंगा। 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं और आशीर्वाद के साथ उतरेगी टीम इंडिया। 1983-2011 आज फिर इतिहास रचने को बेकरार भारत ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़त। फाइनल मुकाबले का गवाह पीएम नरेंद्र मोदी भी बनेंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्लेस के अलावा 100 से अधिक डेलीगेट्स भी मौजूद रहेंगे। विजेता टीम की ताजपोशी आसमान में ड्रोन के जरिए ट्रॉफी के साथ नाम लिखकर की जाएगी। मैच के बीच में ब्रेक के दौरान लेजर शो आयोजित होगा। सरकारी आवास कब्जाने वाले और 13 पूर्व मंत्रियों विधायकों के बारे में दी जानकारी। हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर तक मांगा पूरा विवरण। 48 में से सिर्फ 35 कब्जेदारों ने ही संपदा विभाग को दी जानकारी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब पहाड़ के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग होगी। विदेशी विशेषज्ञों की मदद से 5 विकल्पों पर केंद्र और राज्य की 6 टीमें रविवार से काम शुरू करेंगी। राजौरी जिले के बुद्दल थाने के अंतर्गत बहरोट इलाके में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने के बाद शुरू हुआ तलाशी अभियान शनिवार को भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। ड्रोन और खोजी कुत्तों के सहारे दहशतगर्दों की तलाश। आतंकियों ने ऊपरी इलाकों में खाली पड़ी ढोकों में ले रखी है शरण। जम्मू कश्मीर में उद्यमियों को नए लक्ष्य हासिल करने के लिए दिए पंख, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। एलजी शनिवार को प्रगति मैदान नई दिल्ली में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुए जम्मू कश्मीर दिवस समारोह में बोल रहे थे। एलजी ने कहा, बदलता जम्मू कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारे उद्यमियों, व्यापारिक समुदाय, कारीगरों की नई आकांक्षाओं, नई आशा और प्राचीन संस्कृति के पुनरुद्धार का प्रतीक है। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल के बलिदान से गांव अवताल काटला में शोक की लहर है। वीरवार को छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी विस्फोट में सांबा की सीमावर्ती पंचायत के निवासी जोगिंदर कुमार गंभीर घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चैट जीपीटी लॉन्च कर दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का चेहरा बने सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया है। ओपन एआई कंपनी ने बोर्ड ने सीईओ सैम को हटाने का फरमान गूगल मीट पर बुलाई एक मीटिंग में सुनाया। कंपनी चेयरमैन और सह संस्थापक ग्रेग ब्रोकमैन को भी बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीरा मुराती को बनाया अंतरिम सीईओ। उनके लिए बच्चे की तरह है चैट जीपीटी। लोगों से हटने की अपील के बीच दक्षिण गाजा में इजरायली हमलों में 47 की मौत। उत्तर से पलायन कर दक्षिण में आए नागरिकों को कहा, अब वे पश्चिम की तरफ जाएं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना। धन्यवाद मीरा। 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर अम्फाला जेल भेजे गए चौधरी लाल सिंह। स्पेशल जज सीबीआई बालाज्योति ने पूर्व मंत्री एवं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रमुख चौधरी लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर अम्फाला जेल भेज दिया। मौजूदा समय में वह ईडी की रिमांड पर थे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले कोर्ट ने चौधरी लाल सिंह की ओर से वारंट ऑफिसर नियुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। अब भारत में बनेंगे नामी कंपनियों के लैपटॉप और टैबलेट। 3,000 करोड़ का निवेश, 2 लाख मिलेंगे रोजगार। सरकार ने 27 कंपनियों को दी मंजूरी।
ये कंपनियां PLI योजना के तहत करेंगी निर्माण। केंद्रीय संचार एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जिन कंपनियों को अभी मंजूरी नहीं मिली है वे भी अपने स्तर से योजना का मूल्यांकन कर रही हैं। मशहूर ब्रिटिश रॉक स्टार मिक जैगर ने रोजमर्रा की जिंदगी से दूर खुशी और शांति का अनुभव देने के लिए भारत और यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, आते रहना। उन्होंने कहा, भारत में सबको मिलती है शांति। देश के पूर्व RBI गवर्नर S वेंकटरमन का निधन। वह 92 वर्ष के थे। उनके कार्यकाल में ही आर्थिक सुधार की पहल और हर्षद मेहता का घोटाला भी सामने आया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। कपाट बंद के अवसर पर मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। छठ पूजा का पर्व प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें महिलाएं निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। दीपक को मिला स्वर्गीय रमेश मेहता स्मृति सम्मान। रमेश मेहता मेमोरियल पुरस्कार दीपक कुमार को रंगमंच निर्देशन, विशेष रूप से अभिनय और प्रयोगात्मक थिएटर में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और अब खेल समाचार। आज का फाइनल वनडे विश्व कप इतिहास की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की विजेता भारत के बीच है। हिटमैन रोहित से फिर आक्रामक शुरुआत की आस। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज बरकरार रखनी होगी अपनी जीत। भारत की जीत के लिए यज्ञ, हवन और दुआएं मांगने का सिलसिला जारी। दोनों देश दूसरी बार फाइनल में और चौथी बार विश्व कप के नॉकआउट में आपस में टकराने जा रहे हैं। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 14 जूडो स्पर्धा में राजस्थान जूडो में चैंपियन, J&K रनर अप हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। इस मुकाबले में 387 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब मौसम। आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल दिन का तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 5:30 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 7:05 पर।